Hello everyone, I'm a science teacher. Today I'm explaining a very interesting chapter about rocks, minerals, and soil. In this chapter, you will learn about rocks, types of rocks, minerals, need of conserve natural resources, soil erosion, and conservation. The earth is full of rocks. All rocks are made of substance called minerals. Minerals are building blocks of earth rock. The rocks are different due to presence of different minerals in different proportion. जो हमारी पृथ्वी या बोल सकते हैं अलग अलग तरह की रॉक या अलग अलग तरह के मिनरल्स रॉक्स अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी है अलग अलग प्रोपोर्शन में. फर्स्ट आती है हमारी रॉक्स. आवर अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस. रॉक्स को हम नहीं बनाते, ये नेचुरली अकरिंग है. रॉक्स में डिफर फ्रॉम ईच अदर. ये अलग अलग शेप साइज की कंपोजिशन की फॉर्मेशन की होती हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स. अलग अलग तरह की रॉक्स में अलग अलग तरह के कंपोजिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं. रॉक्स कैन बी कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. ये तीन तरह की रॉक्स हैं. पहले आती है हमारी इग्नियस. इग्नियस रॉक्स फ्रॉम बेस ऑफ ऑल फ्रॉम लैंड, प्लेन, माउंटेन एंड ओशियन. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा. ये जो ज्वालामुखी से लार्वा निकलता है ना, ये उससे बनती है. मैग्मा इज द molten rock which is formed deep inside the earth. This magma comes toward the surface of earth due to intense pressure from within the earth. Some this magma remain inside the surface of earth and some is ejected on the earth surface during volcanic eruption. जब ये ज्वालामुखी फटता है तो कुछ तो गैसेस अंदर रह जाती हैं, कुछ लेयर बाहर आ जाती है जो पृथ्वी की लेयर बनाती हैं. वो कब होता है? ज्वालामुखी फटने के बाद. वोल्केनिक इरप्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ इग्नाइट रॉक. इग्नी इग्नियस रॉक को बनाने का कौन कारण है? वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का फटना. ड्यूरिंग इरप्शन वोल्केनोस थ्रो आउट मैग्मा. लावा को थ्रो करते हैं. व्हेन द लावा कूल डाउन, जब वो लावा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक फॉर्म होती है. अराउंड 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस. अर्थ क्रस्ट का जो 95% पार्ट है वो किससे? इन रॉक से ही मिलके बना है, जिसमें क्या होता है? माइका, मैग्नीशियम एंड फेल्ड्सपर. इग्निशियन रॉक आर ऑफ वेरियस टाइप. ये कई तरह की होती हैं. पहला है हमारा ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड एंड मैग्मा कूल. जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, हमारा लार्वा ठंडा हो जाता है, तब हमारा क्या बनता है? ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज यूजुअली ग्रे एंड वाइट इन कलर. इट इज जनरली यूज फॉर फ्लोरिंग हाउस मेकिंग स्टैचू. जिसका यूज होता है घर के फर्श बनाने के लिए और स्टैचू बनाने के लिए. फिर आता है हमारा प्यूमिक स्टोन. प्यूमिक इज फॉर्म फ्रॉम लार्वा विच इज फ्रॉथी. यानी प्यूमिक स्टोन किससे बनता है? लार्वा की एक तरह से झाग से बनता है. दिस फ्रॉथनेस ड्यू टू एयर इन इट. ये जो झाग झाग ये छेद छेद इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एयर होती है. इट इज फुल ऑफ होल्स. इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं. प्यूमिक इज वेरी लाइट एंड वेट. ये बहुत हल्का होता है जो पानी के ऊपर तैरता है. Pumic is used for decorative purpose, body scrubber and polish floor. इसका काम क्या होता है? या तो डेकोरेटिव पीसेस बनाना या स्क्रबर बनाना, बॉडी स्क्रबर, या फ्लोर को पॉलिश करने के लिए काम आता है. कुछ डेंटिस्ट हैं जो इस प्यूमिक स्टोन का यूज दांतों को पॉलिश करने के लिए भी करते हैं. फिर आता है हमारा बसॉल्ट. बसॉल्ट इज हार्ड एंड डार्क वॉल्केनिक रॉक. ये वॉल्केनिक ये मैग्मा का या हमारे लार्वा का ठोस हिस्सा है. इट्स एज आर वेरी शार्प. इसके कोने बहुत नुकीले होते हैं. इट इज फॉर्म व्हेन लावा कम्स आउट फ्रॉम द क्रैक्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द सरफेस. जब बिल्कुल ठोस हो जाती है ना जमीन, तब ये फॉर्म होते हैं. फिर आता है हमारा ओब्सीडियन. द रॉक इज फॉर्म ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑफ लावा. जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है ना लार्वा, तब ये फॉर्म होता है. Obsidian is usually black, dark in color. It is very smooth and glossy. ये बहुत ही चमकीला और ब्लैक कलर का होता है, जिसका यूज हमारा ऑर्नामेंट, हमारे जेवर और ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है. फिर आते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स. ड्यू टू रेन, विंड एंड रिवर फ्लो डाउन माउंटेन्स, द रॉक ब्रेक डाउन इन टाइनी पार्टिकल. छोटी छोटी जो पहाड़ियां टूट कर आती है ना, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के, उसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. Repeated deposition presents down lower layers, thus the harden its rock. Since they are made up of small particle or sediments, they are called sediment rock. यानी बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना,
सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कवर विथ 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, हेंस दे फॉर्म्स ओनली 5% टोटल अर्थ। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हमारी पृथ्वी का सिर्फ 5% हिस्सा बनाती हैं। दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के भी अलग अलग उदाहरण है। फर्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज अ रॉक दैट कंटेन फाइन ग्रेन्स। इट इज मेड अप ऑफ शेल्स ऑफ स्केलेटन ऑफ सी क्रीचर। ये लाइमस्टोन है जो सी क्रीचर्स होते हैं ना, उनके कवच या उनके शेल से बनी बनी हुई होती है। Things such as paper, lime, cement, brick and glass, chalk is very common type of limestone. चौक ग्लास एक तरह का जो बत्ती होती है, स्लेट होती है, वो किसका उदाहरण है? लाइमस्टोन का। फिर आता है हमारा शेल। शेल इज अ स्मूथ रॉक। इट इज मेड अप ऑफ सॉलिडिफाइड क्ले। इट इज फाउंड इन थिन लेयर। शेल इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट। ये कुछ चिकना और सॉफ्ट होता है जिसका इस्तेमाल टाइल्स, सीमेंट और ईंटें बनाने के काम आता है। फिर आता है कॉन्ग्लोमेरेट। These rocks have very uneven texture. कोई इवन टेक्सचर नहीं है, उबड़ खाबड़ सी होती है। They have rounded stone like gravel, pebble and boulders. छोटे छोटे पत्थर है ना जिन्हें ग्रेवल पेबल्स बोलते हैं। Conglomerate is used to construct work from making ornaments. इनका काम भी किस लिए होता है? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। फिर आते हैं हमारे सैंडस्टोन। When small particle of sand get compressed and cemented together, यानी रेत के कण जब आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सैंडस्टोन। द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन सैंडस्टोन इज क्वार्ट्ज। सैंडस्टोन इज यूज एट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। इसका यूज किस लिए होता है? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन दिल्ली ये रेडस्टोन के बने हैं। मैनी बिल्डिंग प्लेसेस राजस्थान आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। The word metamorphic come from the word metamorphosis, change. Metamorphic rocks are formed due to chemical and physical change or igneous rock और sedimentary rocks। जो हमारी sedimentary rock और igneous rock जो लार्वा से बन रही थी ना, उसमें केमिकल और फिजिकल चेंज होने की वजह से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। Due to intense heat and pressure inside the earth, the minerals contain these rock change. क्योंकि हमारी अर्थ में काफी सारा प्रेशर है जो इनको क्या करता है? चेंज करता रहता है इनकी शेप को। There are several types of metamorphic rocks. First is slate. Slate is formed of shale. The color of slate is usually black and gray. It is used making blackboard, cement and bricks. इनका काम ब्लैकबोर्ड्स बनाने के लिए, सीमेंट और ईंटें बनाने के लिए होता है। फिर है जेनिस। The rock is formed for granite. Janis contain mica, gives a shiny appearance. ये कुछ चमकीला सा पत्थर होता है। The different types of mineral in it give a stripe और streak look. ये जो इसमें धारियां धारियां नजर आ रही है ना, इसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं जो इसे स्ट्रीक लुक देते हैं। फिर आता है क्वार्टजिट। क्वार्टजिट इज अ मेड ऑफ सैंडस्टोन रिच क्वार्ट्ज। इट इज वेरी हार्ड रॉक। ये बहुत ही ठोस होता है जिसका काम यूज स्टैचू, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए होता है। इट इज ऑल्सो यूज ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्री। सेरामिक इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। फिर आता है हमारा मार्बल, जिसका ताजमहल बना है। द मार्बल इज फॉर्म लाइमस्टोन। इट इज स्ट्रॉन्ग रॉक, बहुत ही कठोर होता है एंड कैन इजीली पॉलिश। आप इसको अच्छे से घिसकर इजीली पॉलिश कर सकते हैं। मार्बल्स कम इन मैनी कलर्स। व्हाइट मार्बल इज द मोस्ट कॉमन। मार्बल्स बहुत सारे कलर में आता है लेकिन जो सबसे फेमस है वो व्हाइट मार्बल है। इट इज यूज मेकिंग स्टैचू एंड फॉर अदर ऑर्नामेंट पर्पस। इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग ऑफ हाउसेज। मोस्टली ये घरों में जो पत्थर लगते हैं ना जमीन पे, उनके काम आता है। फिर आते हैं हमारे मिनरल्स जो अलग अलग तरह के आकार के, कलर के होते हैं। Minerals are chemical substances found in nature. They may be simple or very complex substances. They are formed as result various natural process within earth. They are major contents of rock. Minerals are two types, metallic and non-metallic. Gold, aluminium, copper, silver, iron are metallic. Calcite, magnesium, feldspar, mica are non-metallic. Some minerals such as calcium, iron and sodium are also required for our body in very small quantities. They play a vital role for keeping us healthy. कुछ मिनरल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस बिल्डिंग मटेरियल, ज्वेलरी एंड व्हीकल। जो हमारे मिनरल्स हैं
वो बिल्डिंग मटेरियल, ज्वेलरी और हमारे कई व्हीकल्स बनाने के भी काम आते हैं। यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। Rocks and minerals are very useful to us. Almost every that we use in our daily life has some relation and rocks minerals. Our house is made up of material which come directly or indirectly from rocks. हमारे जो घर घर जिन चीजों से मिलके बना है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें किन से मिली है? रॉक्स और मिनरल से। ईंटें, सीमेंट, टाइल्स अलग अलग तरह की रॉक से बनी है। मोस्ट ऑफ आवर यूटेंसिल्स जो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम है, कुछ क्रॉकरी है, वो भी हमारी अलग अलग तरह की रॉक से मिलकर बनी है। बिल्डिंग मटेरियल। डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आर यूज्ड फॉर रॉक्स एंड मिनरल्स। व्हेन बिल्डिंग ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन, रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड। ये जो लोहे की ये पत्थर, अलग अलग तरह की ईंटें, ये लोहे की रॉड, सीमेंट, टार, कंक्रीट, ब्रिक, ये सब क्या है? हमारी फॉर्म ऑफ रॉक्स हैं। फिर आता है हमारा मेटल। मेटल सच एज कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम रॉक, ये भी हमें रॉक से मिलता है। दे आर यूज टू मेक वेरियस हाउस होल्ड थिंग्स। वेरियस अप्लायंसेस एंड इम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल। मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, गहने बनाने के बहुत काम आता है। फिर आता है हमारा कोल यानी कोयला। कोयला इज extracted from rocks. It is sedimentary rock. Coal is an important source of energy. Coal is used for various purposes as producing electricity and running engine for heating. कुछ हमारे जो हीट इंजन होते हैं ना, भाप वाले, या बोल सकते हैं जो कोयले से पहले जलते थे, अब तो इलेक्ट्रिक वाले इंजन आ गए हमारी ट्रेन में। पहले क्या होता था, जो ट्रेन के इंजन होते थे वो कोयले से जलते थे। डू यू नो हाउ कोयल इज फॉर्म्ड? लेट अस फाइंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ इज कवर्ड विद स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट। व्हेन द प्लांट्स डाइड, जो हमारा कोयला है वो किस तरह बना? जो पौधे हैं वो मर गए, सम ऑफ देम ऑल इनटू स्वैम्प्स। एट द टाइम पास न्यू प्लांट्स एंड मड नॉट डिपॉजिट ऑन देम। उन पे क्या होने लगा? जो मिट्टी है और नए प्लांट्स जो है वो उन पे जमा होने लगे। ओवर द सेंचुरी, काफी काफी सालों बाद, द बॉटम लेयर ऑफ प्लांट चेंज इनटू कोल। जो प्लांट का बॉटम वाला हिस्सा था वो किस में बदलने लगा? इमर्शन प्रेशर की वजह से कोल में बदलने लगा। मेजर टाइप ऑफ कोल आर एज फॉलोज: लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पिट एंड बिटमिनस। ये क्या है? अलग अलग तरह के कोयले। लिग्नाइट इज ब्राउनिश ब्लैक कोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इट इज वेरी सॉफ्ट फ्रॉम लार्जेस्ट पोर्शन, ऊपर से ये बहुत सॉफ्ट होता है। द वर्ड्स टोटल रिजर्व कोल। एंथ्रासाइट इज कॉल्ड हार्ड कोल, इसे हार्ड कोल बोलते हैं। इट इज कंसीडर द बेस्ट कोल, ये सबसे बेस्ट है जलाने के लिए। इट गिव्स अस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड वेरी लिटिल स्मोक, बहुत ही कम जलाने पर बहुत अच्छी खासी हमें गर्मी देता है। इट इज यूज्ड फॉर गिविंग वेरी लेस हीट, बहुत कम गर्मी देता है। इट वॉज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कोल, यानी ये कोयले की सबसे पहली एक स्टेज है। बिटमिनियस गिव्स आउट लॉट ऑफ स्मोक, इसे जलाने पर बहुत ज्यादा धुआं होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कोल, और ये सॉफ्ट कोयला होता है। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम रॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसे काला सोना भी बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ डीप प्लांट इन एनिमल इन द सी। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इट इज कैन नॉट यूज बी इट्स नेचुरल स्टेट, तो इट इज रिफाइंड, इसको साफ किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोल और डीजल में, ताकि जो हमारी गाड़ियां हैं वो तेज भाग सके। इंडस्ट्रियल लाइक पेंट, फर्टिलाइजर, plastic and cosmetic also use petroleum. LPG and kerosene are obtained from petroleum. Hence, petroleum is very useful for natural source. जो पेट्रोलियम है वो हमारे नेचुरल सोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे जेमस्टोन, यानी हमारे जो नग है, हीरे जवाहरात। सम रॉक्स आर प्रीशियस, कुछ रॉक्स जो है वो बहुत अनमोल होते हैं। दे आर यूज एज जेमस्टोन। रूबी, एमराल्ड, टोपाज, सफायर, डायमंड एंड मिनरल्स जेमस्टोन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी चमकीले पत्थर। वेन पॉलिश्ड, जब इन्हें पॉलिश किया जाता है, तराशा जाता है, फिर इनकी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनती है। फिर आते हैं अदर मिनरल्स।
अदर मिनरल्स सच एज सल्फेट एंड नाइट्रेट आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। जो हमारे कुछ और अदर मिनरल्स है सल्फेट और नाइट्रेट, इनका यूज फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है। दे हेल्प प्लांट टू ग्रो हेल्दियर, जो कि हमारे प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे टैल्कम पाउडर, रॉक सॉल्ट, काला नमक एंड चौक आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक। ये भी रॉक के ही एक सैंपल है। फिर आती है हमारी सॉइल यानी हमारी मिट्टी। द अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है? हमारी मिट्टी। सॉइल इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑफ रॉक। रॉक के बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर मिट्टी बनती है। इट ऑल्सो कंटेन रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल। इसमें एनिमल्स के भी डेड प्लांट पार्ट्स होते हैं और प्लांट्स के भी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो लिव इन द सॉइल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में ही पनपते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। We depend on plants for our food requirements. Plants absorb mineral salt from soil to grow well. Plant and trees remain firm and holding the soil. प्लांट जो है मिट्टी को अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखता है और अच्छे से ग्रो करता है। Soil protect the root and plant from exposure to the hot rays of sun. Thus we indirectly depend on the soil or food. तो फिर देखा जाए तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिट्टी पर निर्भर करते हैं। Soil is very important for all living beings. It provides shelter to a number of insects, rats, rabbit and many other microorganisms. मिट्टी में काफी जो छोटे जीव जंतु हैं वो अपना घर बनाते हैं, जैसे इंसेक्ट, रैट, रैबिट एंड और भी काफी सारे सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल हेल्प टू मेंटेन फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्मदर्शी इनके अंदर मौजूद होते हैं वो मिट्टी को फर्टाइल या उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन। Soil is formed by breaking of rocks. Wind and water break up big rock from the small stone. हवा जो है और पानी वो बड़े बड़े रॉक्स को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देता है। The small stone are broken into finer particle of sand. This process is called weathering. Wind and water are main agent that cause weathering of rocks. The process of weathering is very slow. बहुत ही धीरे होता है। It takes million of years for rock to break down tiny particles that lead to formation of soil. Composition of soil. Soil किन किन चीज़ों से मिलके बनी है? Minerals, humus, microorganism, water, air, gravel, sand and clay particle. Soil profile. कितनी सारी लेयर होती हैं एक सॉइल में? सबसे ऊपरी लेयर टैप सॉइल, बीच वाली सब सॉइल और सबसे नीचे वाली जिसमें ज्यादा पत्थर होते हैं वो बेड रॉक। यानी इतनी सारी लेयर मिलके हमारी एक मिट्टी बनती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैप सॉइल। टैप सॉइल कंसिस्ट फाइन पार्टिकल्स एंड क्ले। इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। थॉमस एंड एयर, इट इज जनरली वेट एंड प्रोवाइड, ये नमी वाली होती है। फिर बी पार्ट सब सॉइल, द लेयर जस्ट बिलो द टैप सॉइल के नीचे होती है। टैप सॉइल लार्ज बिट ऑफ रॉक्स, इसमें थोड़े से बड़े पत्थर होते हैं। वाटर एंड वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर। द रूट्स, इसके अंदर रूट्स बड़ी होती है सब सॉइल में। फिर आता है सी पार्ट बेडरॉक, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते हैं, इसमें मॉइस्चर नहीं होता और ये ज्यादा गहरी नहीं होती। इट इज नॉट मच वाटर, इसकी लेयर में ज्यादा पानी भी नहीं होता। फिर आता है सॉइल इरोजन। मिट्टी का जो नुकसान होता है वो किस किस से होता है? द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टैप सॉइल। इट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर। इट कंटेन्स ह्यूमस विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो ह्यूमस है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द टैप सॉइल इज कैरिड अवे बाय वाटर, wind and other element. This is called soil erosion. Soil erosion reduces the fertility of soil and thus adversely affect and production of crop. देखिए कितनी तेज हवा चल रही है और सारी मिट्टी उड़ के जा रही है हवा के साथ। Factor responsible for soil erosion. They may be factor responsible. Read about them. Wind, हवा। जब बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा? जो हमस है वो मिट्टी के साथ उड़ जाएगा और हमारी सॉइल जो है वो अपनी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे खोने लगेगी। फिर वाटर, अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई तो क्या होगा? तो भी हमारी मिट्टी बह जाएगी और उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी।
जैसे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उसके साथ मिट्टी भी बहकर आ जाती है। दिस इज़ बिकॉज़ द फ्लो ऑफ वाटर इज़ फास्टर इन हिली एरियाज़, तो वहाँ पर मिट्टी का नुकसान ज़्यादा होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इनडिस्क्रिमिनेट फैलिंग ऑफ ट्रीज़, यानी पेड़ों का काटना। कहते हैं ना, पेड़ों की जड़ें हैं जो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती हैं। अगर हम पेड़ों को ही काटते चले जाएंगे तो मिट्टी अपनी मजबूती खो देगी और तेज हवा और पानी के साथ उड़ती जाएगी और कहीं भी खेती लायक मिट्टी नहीं बचेगी। या जानवर जब ज्यादा खा लेते हैं तो मिट्टी की जो उर्वर फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे खोने लगती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्री द सॉइल बिकम लूज एंड हैंड्स गेट इजीली कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। अब जब मिट्टी अपनी पकड़ ही नहीं मजबूती से नहीं कर पाएगी तो वो इजीली हवा और पानी इसके सहारे कहीं भी बहकर या उड़कर चली जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को आप किस तरह से बचाकर रख सकते हैं? Conservation of soil is immense significance as the process of soil formation is very low. It takes place 100 years of even on 1 inch thick layer of soil to form. सॉइल मिट्टी की एक परत बनाने के लिए ना कई साल लग जाते हैं। It is tough task to replenish soil. We must take effort to protect soil from being washed away. मिट्टी को धुलने से या खोने से अच्छा है उसे प्रोटेक्ट करें। It is necessary to conserve soil. The protection of soil against erosion is called soil conservation, यानी मिट्टी को संभाल कर अच्छे से रखना। Some of the measures that need to be adopted for soil conservation as follows. We should plant more trees. Planting trees and plant on a large scale. ज्यादा से ज्यादा एरिया में प्लांट उगाएंगे, जितनी ज्यादा जड़ें होंगी उतनी ज्यादा वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखेंगी। द सॉइल शुड नॉट बी लेफ्ट बेयर बिकॉज मिट्टी वाली जगह को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हवा से या पानी से वो बह जाएगी। उससे अच्छा है कि वहां पे आप कोई ट्री ग्रो कर दें। टेरेस फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिस इन हिली एरिया, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहां पे टेरेस फार्मिंग करना शुरू कर दें। Embankment should be built along the river bank to check floods and nearby floods fields of area. Embankments help to preventing soil erosion. Trees and hedges should be grown along the edges of field. खेतों के किनारों पर क्या करें, पेड़ उगाना शुरू कर दें। जब खेतों के किनारों पे पेड़ उगेंगे बड़े बड़े पेड़, तो बारिश भी आएगी तो भी वो मिट्टी वहीं फंसी रहेगी, हवा आएगी तो भी वो मिट्टी अंदर ही फंसी रहेगी। तो साइडों पे क्या करें, अपने खेतों के बड़े बड़े पेड़ उगाना शुरू कर दें। नाउ टर्म्स टू नो magma, hot molten rock, lava, magma that reaches on earth crust, igneous rock, rock formed as result of cooling lava, sedimentary rock, rock made from deposition, metamorphic rock, rock formed from igneous or sedimentary rock, minerals, chemical substance that make up rocks. Now summing up, our earth is made up of rock and soil. There are three major types of rock: igneous, sedimentary, and metamorphic. Minerals are of two types: metallic and non-metallic. Rocks and minerals are very important as they provide with many useful things. Coal and petroleum are used as fuel. The upper layer of Earth's surface is called soil. Soil consists of three layers: topsoil, subsoil, and bedrock. Several human activities are responsible for soil erosion. Now, time to answer. Click right to the correct option. Rocks are made up of minerals. Rocks formed by cooling of lava, dash rocks, igneous rock. Rocks formed by deposition of sedimentaries are dash rocks, sedimentary rocks. Dash is our fossil fuel, both coal and petroleum. Marble is an example of metamorphic rock. Now question B, filling in the blanks with the word given in the box. Rocks are made up of substance is called minerals. Volcanic eruption are responsible for formation of igneous rock. Dash is formed from lava which is frothy due to a lot in air, humus. Dash is made of a shell and skeleton of tiny sea creature, limestone.
Shale is made up from solidified clay. Now question C, write T for true and F for false. Shale is a rough rock. False. Dentists use the powder from a pumice to polish tooth. True. Some rocks are used to gemstone. True. Soil erosion does not affect the fertility of soil. False. Wind is major factor that causes soil erosion. True. Now question D, match the following. Granite, hard igneous rock. Conglomerate, non-metallic mineral. Slate is formed from shale. Marble is formed from limestone. Copper, metallic mineral. Feldspar has uneven texture. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.